तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जबलपुर जिले का पार्ट 2, जिसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आप आज उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले जो आपने पार्ट 1 जबलपुर का नहीं देखा है तो आप इसके पहले उसको भी जरूर देखें। और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बहुत ही एनर्जेटिक जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं आज जबलपुर जिले के बारे में। हमारे आज के जो फैक्ट हैं, देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र, देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो खास जबलपुर का ही है, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो सब जबलपुर के अंतर्गत है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो अधिवेशन है ये हुआ था 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और ये हुआ था सुंदरी मंदिर में। जो सुंदरी मंदिर है यहाँ पर ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास परीक्षण केंद्र, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास परीक्षण केंद्र जो है ये कहां पर है? ये भी जबलपुर के अंतर्गत है। प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है यह कहां पर है? ये भी जबलपुर में ही है। इसके बाद हम देखते हैं महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो एनसीसी का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर है? वह भी है जबलपुर के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान और ट्रेनिंग सेंटर। भारतीय वन अनुसंधान और ट्रेनिंग जो सेंटर है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है क्या? भारतीय वन अनुसंधान और ट्रेनिंग सेंटर का जो मुख्य कार्यालय है ये कहां पर? क्षेत्रीय कार्यालय ये जबलपुर में है। ठीक है, तो ये हमने देखे जबलपुर जिले के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए। एमपीईबी का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? जबलपुर में। प्रारंभ कब हुआ ये हुआ था 1 दिसंबर 1950 में। इसकी जो स्थापना होती है 1 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना होती है। एमपीईबी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं रक्षा मंत्रालय का जो हैवी व्हीकल कारखाना, रक्षा मंत्रालय का हैवी व्हीकल जो कारखाना है ये कहां पर है? जबलपुर में। रक्षा मंत्रालय का जो हैवी कारखाना है, व्हीकल कारखाना, ये कहां पर है? जबलपुर में। गन कैरेज फैक्ट्री, गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है ये कहां पर है? ये भी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। फिर हम देखते हैं शासकीय पोस्ट एवं टेलीग्राफ वर्कशॉप। शासकीय पोस्ट एवं टेलीग्राफ जो वर्कशॉप है ये कहां पर है? ये भी है जबलपुर में। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये कहां पर है? जबलपुर में है। इसके बाद हम देखते हैं देश की पहली स्वदेश निर्मित तोप, स्वदेशी तोप जो है, देश की पहली स्वदेशी जो तोप है वो उसका नाम क्या है? सबसे पहले तो उसका नाम है धनुष। जो धनुष नाम की जो तोप है इसका निर्माण कहां पर हुआ है? जबलपुर में हुआ है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है यह एक केंद्रीय जेल है और इस केंद्रीय जेल की जो स्थापना है कहां पर हुई है? ये है जबलपुर में। सुगम पुस्तकालय, सुगम पुस्तकालय जो है स्थापना होती है आपकी 2018 में और यह मध्य प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी है। यह मध्य प्रदेश की ई लाइब्रेरी है, जो पहली लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है? सुगम पुस्तकालय। ठीक है, स्थापना कब होती है? 2018 में। इसके बाद हम देखते हैं तो मदन महल रेलवे स्टेशन, मदन महल रेलवे स्टेशन को 8 मार्च 2019 को प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। कब किया गया? ये आपका किया गया
8 मार्च 2019 को प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन, ठीक है, किसको? मदन महल रेलवे स्टेशन, जो कहां पर है? जबलपुर में, ठीक है। आइए तो हम शुरू करते हैं अपने जबलपुर जिला के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रदेश का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, आजकल आप देख रहे हैं हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, लेकिन यदि प्रदेश के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाती है तो सबसे पहला इंजीनियरिंग जो कॉलेज है ये हुआ था जबलपुर में, स्थापना हुई थी। तो पहला प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था? ये खुला था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसकी स्थापना होती है 1947 में, जैसा कि आप देख रहे होंगे 1947 में। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1964 में। 2 अक्टूबर 1964 में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जो ये महाविद्यालय है इसकी स्थापना होती है 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद हम देखते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना होती है 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये जो नाम दिया गया है ये नाम परिवर्तित हुआ है 1983 में। 1983 में इसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम दिया गया, लेकिन स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1957 में। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है, जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना होती है 2009 में। ये जितने भी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय और दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये सभी जितना आप पढ़ रहे हैं ये सब कहां पर है? ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश आयु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो आयु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये है जबलपुर में है, जिसकी स्थापना होती है 2011 में, ठीक है। फिर हम देखते हैं धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। विधि मतलब होता है कानून, कानून से संबंधित जो आपका विश्वविद्यालय है, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये है जबलपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में, 2018 में। इसके बाद हम देखते हैं दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है, आप यहाँ पढ़ के आए हैं, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1957 में। नाम कब परिवर्तित हुआ? 1983 में। लेकिन इस विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान और राजशेखर जी की सृजन पीठ है, राजशेखर जी की सृजन पीठ है। यहाँ पर आपको 2 सृजन पीठ देखने को मिलती हैं, एक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की और एक है राजशेखर की। ये जो क्या है, इनकी सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? ये है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो सृजन पीठ है वह किस विश्वविद्यालय में है या फिर किस जिले में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम देख रहे थे जबलपुर जिले में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जबलपुर जिले के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है इसका निर्माण राजा गोकुलदास ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो निर्माण है यह राजा गोकुलदास ने 1889 में हेनरी इरविन के द्वारा करवाया था। किसने करवाया था? राजा गोकुलदास ने। कब? 1889 में हेनरी इरविन के द्वारा करवाया गया था। अब मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय, जो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय है ये कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जिलेटिन कारखाना ये कहां पर है? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय और जिलेटिन कारखाना कहां पर है? जबलपुर में। 2008 में देश का प्रथम मकड़ी घर जो है की स्थापना स्वीकृत की गई थी। कब? 2018 में देश का प्रथम क्या? मकड़ी घर।
जो मकड़ी की अलग अलग प्रजाति इसमें रखनी थी और मकड़ी घर की जो देश की पहली थी, तो इसकी स्थापना जबलपुर में 2018 में स्वीकृत की गई थी। यदि खनिज की बात करें हम, तो प्रदेश की सूरमा घाटी, प्रदेश की जो सूरमा घाटी है यह जबलपुर, सफेद संगमरमर जबलपुर, चीनी मिट्टी जबलपुर, फेल्सपार जबलपुर, ये सभी आपको जबलपुर में देखने को मिलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र है, नॉर्मन बोरलॉग जो है यह अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र है। यह कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और जबलपुर में कहां पर? खमरिया में। जबलपुर खमरिया में यह केंद्र है। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक बीड़ी उद्योग। सर्वाधिक बीड़ी उद्योग जो है ये कहां पर है? जबलपुर जिले में। सर्वाधिक बीड़ी जो उद्योग है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और यदि इसके पत्तों की बात कीजिए, बीड़ी के जो पत्ते हैं ये सर्वाधिक पत्ते पाए जाते हैं सागर संभाग में, सागर जिले पे। ठीक है। लेकिन उद्योग की यदि बात की जाती है तो कहां पर है? ये जबलपुर जिले में है। तो ये था हमारा जबलपुर जिले का पार्ट 2। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में और जबलपुर जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।